ईश्वर है या नहीं, ये सवाल किसी किताब से नहीं निकलता। ये सवाल किसी बहस से पैदा नहीं होता और ये सवाल किसी धर्म ग्रंथ की पंक्ति से शुरू नहीं होता, बल्कि ये सवाल इंसान के भीतर उस क्षण जन्म लेता है जब वो पहली बार ये महसूस करता है कि उसका होना, उसका जीना, उसकी सोच और उसका डर सब कुछ किसी बहुत बड़े रहस्य के सामने बहुत छोटा है। ये सवाल अक्सर तब आता है जब कोई इंसान अकेला होता है, जब आसपास कोई शोर नहीं होता, जब कोई उपदेश नहीं चल रहा होता और जब कोई जवाब देने वाला सामने नहीं होता। क्योंकि ये सवाल भीड़ में नहीं उठता, ये सवाल मौन में उठता है। इंसान जब आकाश की ओर देखता है और पहली बार ये समझने की कोशिश करता है कि जो नीला विस्तार उसे दिख रहा है वो सिर्फ एक छत नहीं है बल्कि एक अनंत गहराई है, तब उसके भीतर कुछ हिलता है। क्योंकि उस क्षण उसे एहसास होता है कि उसका जीवन, उसकी परेशानियां, उसकी महत्वाकांक्षाएं और उसके डर इस विशालता के सामने कितने अस्थायी और छोटे हैं। यहीं से ईश्वर का सवाल जन्म लेता है, किसी पूजा से नहीं बल्कि विस्मय से। उस विस्मय से जो तब पैदा होता है जब दिमाग ये स्वीकार करने लगता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। इतिहास में इंसान ने इस सवाल से बचने के लिए बहुत कुछ किया। उसने ईश्वर को नाम दिए, उसने ईश्वर को रूप दिए, उसने ईश्वर को कहानियों में बदला ताकि इस अनिश्चितता से थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि अनजान से डर लगता है और नाम देने से डर कम हो जाता है। जब किसी चीज को नाम दे दिया जाता है तो लगता है कि हम उसे समझ गए, लेकिन सच ये है कि नाम अक्सर समझ को नहीं बढ़ाते बल्कि रहस्य को ढक देते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, उसने ईश्वर को एक ऐसी सत्ता में बदल दिया जो सवालों के जवाब देने के बजाय सवालों को दबाने लगी। और यहीं से ईश्वर एक अनुभव से हटकर एक विश्वास बन गया। लेकिन विश्वास और प्रश्न एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जहां विश्वास हावी हो जाता है वहां प्रश्न को खतरा समझा जाने लगता है। फिर एक दिन विज्ञान आया और विज्ञान ने वही किया जो दर्शन सदियों से करने की कोशिश करता रहा था। उसने सवाल पूछने को अपराध नहीं माना। विज्ञान ने कहा कि जो है उसे समझने के लिए पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम नहीं जानते। यहीं से ईश्वर का सवाल एक नए रूप में सामने आया, क्योंकि विज्ञान ने यह नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं। विज्ञान ने सिर्फ इतना कहा कि जो हमें दिखता है वही पूरा सच नहीं हो सकता। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्रह्मांड की उम्र, उसकी दूरी और उसके विस्तार को मापने की कोशिश की तो उन्हें यह एहसास हुआ कि मानव इंद्रियां इस काम के लिए अपर्याप्त हैं। दूरबीनें बनी, गणनाएं हुई और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा वो आंखों को दिखता है। ये एक बहुत गहरा झटका था मानव अहंकार के लिए, क्योंकि सदियों तक इंसान ये मानता रहा कि वो केंद्र में है, कि पृथ्वी केंद्र में है, कि सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। लेकिन विज्ञान ने एक एक करके इन सभी धारणाओं को तोड़ दिया। पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य भी केंद्र में नहीं है, हमारी आकाशगंगा भी कोई विशेष स्थान नहीं रखती। और ये एहसास अपने आप में बहुत असहज था। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात होती है, जब केंद्र टूटता है तब सवाल पैदा होते हैं, और जब सवाल पैदा होते हैं तब ईश्वर फिर से चर्चा में आता है। इस बार किसी धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक दार्शनिक संभावना के रूप में। विज्ञान ने जब ये कहा कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो इंसान ने पहली बार ये महसूस किया कि वास्तविकता स्थिर नहीं है, वो किसी चलती हुई प्रक्रिया का हिस्सा है। और जब कुछ चल रहा हो तो ये सवाल अपने आप उठता है कि ये चल क्यों रहा है, किस नियम से चल रहा है, और क्या ये नियम अपने आप बना है या इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था है। यहीं से ईश्वर का सवाल कौन है से हटकर क्या है में बदलने लगता है। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन पूछना व्यक्ति की तलाश है जबकि क्या पूछना सिद्धांत की तलाश है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, लेकिन वो ये भी स्वीकार करता है कि इन नियमों की उत्पत्ति स्वयं एक रहस्य है। गुरुत्वाकर्षण क्यों है, समय आगे क्यों बढ़ता है और ऊर्जा क्यों संरक्षित रहती है, ये सब सवाल विज्ञान के पास हैं, लेकिन उनके अंतिम उत्तर नहीं है। और यहीं से एक बहुत असहज सच्चाई सामने आती है कि आधुनिक विज्ञान जो कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ था, आज पहले से कहीं ज्यादा विनम्र हो गया है। आज विज्ञान ये मानता है कि वो बहुत कुछ नहीं जानता, और यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा पहली बार एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। ईश्वर का सवाल अब किसी धर्म का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि ये उस सीमा का प्रश्न बन जाता है जहां मानव ज्ञान रुक जाता है। ये वो जगह है जहां गणित के समीकरण खत्म हो जाते हैं और विस्मय शुरू होता है। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर को मानना कमजोरी है, लेकिन शायद कमजोरी ईश्वर को मानना नहीं बल्कि ये मान लेना है कि इंसान सब कुछ जान सकता है। क्योंकि इतिहास ये दिखाता है कि जैसे जैसे इंसान ने खुद को सर्वज्ञ मानना शुरू किया, वैसे वैसे उसकी गलतियां बढ़ती गईं। ईश्वर का सवाल वास्तव में इंसान के अहंकार का सवाल है,
क्योंकि अगर सब कुछ केवल संयोग है तो इंसान खुद को ब्रह्मांड का मालिक मान सकता है, लेकिन अगर सब कुछ किसी गहरी व्यवस्था का हिस्सा है तो इंसान को अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ती हैं। और सीमाएं स्वीकार करना आसान नहीं होता। सीमाएं स्वीकार करना डर पैदा करता है, और डर से बचने के लिए इंसान या तो ईश्वर को पूरी तरह नकार देता है या फिर उसे इतनी सरल परिभाषा में बांध देता है कि वो खतरनाक न रहे। लेकिन असली प्रश्न इन दोनों से कहीं गहरा है। असली प्रश्न ये है कि क्या ये ब्रह्मांड केवल एक यांत्रिक दुर्घटना है या फिर ये किसी ऐसी व्यवस्था का परिणाम है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीने के तरीके को बदल देता है। अगर सब कुछ दुर्घटना है तो जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं बचता, और अगर कोई व्यवस्था है तो जीवन केवल जीवित रहने का संघर्ष नहीं बल्कि किसी बड़े संदर्भ का हिस्सा बन जाता है। ईश्वर का सवाल इसलिए भी परेशान करता है क्योंकि ये हमें हमारी मृत्यु की याद दिलाता है। मृत्यु वो बिंदु है जहां सारे विश्वास टूटते हैं और सारे ज्ञान अधूरे लगने लगते हैं। मृत्यु के सामने खड़ा इंसान ये पूछे बिना नहीं रह सकता कि क्या ये अंत है या केवल एक परिवर्तन। और यहीं पर यह प्रश्न अपने सबसे कच्चे, सबसे ईमानदार रूप में सामने आता है, ईश्वर है या नहीं, क्योंकि इस सवाल में अब दर्शन नहीं बल्कि अस्तित्व की घबराहट शामिल होती है। विज्ञान मृत्यु के बाद के अनुभवों पर अभी निर्णायक कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो बस इतना कहता है कि हमारे पास अभी पर्याप्त डेटा नहीं है। ये पर्याप्त डेटा नहीं है कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये स्वीकार करता है कि वास्तविकता हमारी वर्तमान समझ से कहीं आगे है। और शायद यहीं से ये भाग समाप्त होना चाहिए, किसी उत्तर पर नहीं बल्कि एक गहरी स्वीकृति पर कि ईश्वर है या नहीं। ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये स्वीकार करना कि अस्तित्व का अधिकांश हिस्सा अभी भी हमारे लिए एक खुला रहस्य है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि वो नहीं जानता, उसी दिन से उसकी खोज वास्तव में शुरू होती है। जब विज्ञान ने ब्रह्मांड को गंभीरता से नापना शुरू किया, तब उसका उद्देश्य ईश्वर को ढूंढना नहीं था। उसका उद्देश्य केवल यह समझना था कि तारे कैसे चलते हैं, आकाश गंगाएं कैसे टिकती हैं और ये विशाल संरचना बिखर क्यों नहीं जाती। लेकिन कई बार खोज का रास्ता किसी और दिशा में ले जाता है, और विज्ञान के साथ भी यही हुआ। क्योंकि जैसे जैसे गणनाएं सटीक होती गईं, वैसे वैसे परिणाम असहज होने लगे। वैज्ञानिकों ने जब आकाश गंगाओं की घूर्णन गति को मापा तो उन्हें यह उम्मीद थी कि जो तारे जितनी दूरी पर हैं, उनकी गति उतनी ही कम होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दूरी के साथ कम होना चाहिए था। लेकिन वास्तविक डेटा ने इस उम्मीद को तोड़ दिया, क्योंकि तारे बाहरी किनारों पर भी लगभग उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितनी गति केंद्र के पास के तारों की थी। यह ऐसा था जैसे किसी शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले लोग भी उतनी ही तेजी से दौड़ रहे हों जितनी ऊर्जा शहर के केंद्र में हो, बिना वहां किसी स्पष्ट शक्ति स्रोत के। यहां विज्ञान के सामने दो ही रास्ते थे, या तो गुरुत्वाकर्षण का पूरा सिद्धांत गलत है, या फिर वहां कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन जो खींच रहा है, थामे हुए है, संतुलन बनाए हुए है। गणनाओं ने साफ संकेत दिया कि बिना किसी अदृश्य द्रव्यमान के यह संरचना संभव ही नहीं है। यहीं से एक ऐसा विचार जन्म लेता है जिसे विज्ञान ने खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में स्वीकार किया, डार्क मैटर। डार्क मैटर का अर्थ यह नहीं है कि वो रहस्यमयी है या जादुई है, बल्कि उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वो प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। वो ना चमकता है, ना परावर्तित होता है, ना अवशोषित होता है, और इसलिए हमारी आंखों और दूरबीनों से बाहर है। लेकिन उसके प्रभाव हर जगह है, क्योंकि उसके बिना आकाश गंगाएं ढह जाती, तारे अपनी कक्षाओं से भटक जाते और ब्रह्मांड वो रूप ही ना ले पाता जिसे हम आज जानते हैं। ये एक बहुत गहरी बौद्धिक चोट थी, क्योंकि विज्ञान को पहली बार ये मानना पड़ा कि ब्रह्मांड का आधार वो नहीं है जो दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो केवल सतह है, असली वजन नीचे कहीं छुपा है। फिर जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, एक और असहज सच्चाई सामने आई कि सिर्फ डार्क मैटर ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा रहस्यमय कुछ मौजूद है जिसे आज डार्क एनर्जी कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड ना केवल फैल रहा है बल्कि बढ़ती हुई गति से फैल रहा है, तो ये खोज और भी विचलित करने वाली साबित हुई। ये ऐसा नहीं था कि ब्रह्मांड बस धीरे धीरे फैल रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार बाहर की ओर धकेल रही हो। यहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो खींचता है, फैलाता नहीं। इसका अर्थ यह था कि ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो विस्तार को तेज कर रही है। यहीं से डार्क एनर्जी की अवधारणा सामने आती है, और यह अवधारणा विज्ञान के लिए और भी ज्यादा असहज है, क्योंकि डार्क मैटर कम से कम संरचना को थामे हुए है, लेकिन डार्क एनर्जी उस संरचना को फैलाए जा रही है बिना यह बताए कि उसका स्रोत क्या है। आज का विज्ञान यह स्वीकार करता है
कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। और ये स्वीकारोक्ति किसी आस्था का परिणाम नहीं, बल्कि डेटा और अवलोकन की मजबूरी है। ये वो बिंदु है जहां विज्ञान और साधारण समझ के बीच दूरी पैदा हो जाती है, क्योंकि आम दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता कि जो सबसे ज्यादा है वही सबसे कम दिखाई देता है। यहीं पर ईश्वर का प्रश्न एक बार फिर लौटता है, लेकिन अब किसी धार्मिक बहस की तरह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक चुनौती की तरह। अगर ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अदृश्य है, अगर उसका आधार हमारी इंद्रियों से बाहर है, तो फिर ये उम्मीद करना कि अंतिम सत्य हमें आसानी से दिखाई देगा एक भोली अपेक्षा हो सकती है। डार्क मैटर हमें यह सिखाता है कि प्रभाव अस्तित्व से ज्यादा ईमानदार हो सकता है। हम उसे नहीं देखते, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में सब कुछ टूट जाता है। यह विचार अपने आप में इंसान की सोच को झकझोर देता है, क्योंकि हमने सदियों तक यही माना कि जो दिखता है वही सच है। यहां विज्ञान किसी ईश्वर की घोषणा नहीं करता, लेकिन वो ये जरूर करता है कि वो मानव अहंकार को चोट पहुंचाता है। वो कहता है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे उपकरण और तुम्हारी बुद्धि सबकी सीमाएं हैं। और जब सीमाएं स्वीकार की जाती हैं, तब सवाल बदल जाते हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि ईश्वर कहां है, बल्कि ये बन जाता है कि क्या हम वास्तविकता को देखने के सही साधन भी रखते हैं या नहीं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें ये याद दिलाते हैं कि अस्तित्व कोई सरल, साफ और पूरी तरह समझ में आने वाली चीज नहीं है। ये परतों में बटा हुआ है, और हर परत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वो जो हमारी आंखों के सामने है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि विज्ञान खुद इस भाषा का इस्तेमाल करने लगता है जो कभी दर्शन की मानी जाती थी। वो कहता है कि हम नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसके बिना ब्रह्मांड का मॉडल काम नहीं करता। ये वाक्य बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि ये स्वीकार करता है कि ज्ञान से पहले स्वीकारोक्ति आती है, और ये स्वीकारोक्ति ही वो जगह है जहां विज्ञान और गहरी आध्यात्मिक खोज पहली बार एक दूसरे को पहचानने लगती हैं। ईश्वर का प्रश्न यहाँ किसी पूजा का विषय नहीं बनता, बल्कि एक बौद्धिक ईमानदारी की परीक्षा बन जाता है। क्या हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि वास्तविकता हमारी समझ से कहीं ज्यादा विशाल, जटिल और रहस्यमयी है? डार्क मैटर हमें ये नहीं सिखाता कि ईश्वर है, लेकिन ये जरूर सिखाता है कि जो दिखता है वही सब कुछ नहीं है। और शायद यही शिक्षा अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, उसकी खोज सच्ची हो जाती है। ये भाग यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से और गहरा हो जाता है, क्योंकि अगला सवाल अब बाहर के ब्रह्मांड से भीतर की ओर मुड़ने वाला है। अगर बाहर का ब्रह्मांड अदृश्य आधार पर टिका है, तो क्या भीतर का अनुभव भी किसी ऐसी ही अदृश्य व्यवस्था पर टिका है? और यही वो जगह है जहां अगला भाग शुरू होगा, चेतना के प्रश्न के साथ, जो शायद विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती है। भाग 3, चेतना, भीतर का डार्क मैटर, जिसे विज्ञान महसूस करता है पर पकड़ नहीं पाता। जब विज्ञान बाहर के ब्रह्मांड में डार्क मैटर को स्वीकार करने के बाद थोड़ा ठहरता है, तो अनजाने में उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगती है, क्योंकि एक सवाल पीछा नहीं छोड़ता कि अगर बाहर की वास्तविकता का आधार अदृश्य है, तो भीतर का अनुभव किस पर टिका है? यहीं से चेतना का प्रश्न जन्म लेता है, और ये प्रश्न विज्ञान के लिए सबसे असहज है, क्योंकि ये ऐसा रहस्य है जो हर प्रयोग के केंद्र में मौजूद है, लेकिन खुद कभी प्रयोग की वस्तु नहीं बनता। चेतना वो है जिसके कारण हम ब्रह्मांड को देखते हैं, समझते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब हम चेतना को ही समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सारे उपकरण चुप हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस ये बता सकता है कि दिमाग के किस हिस्से में कौन सी गतिविधि हो रही है, कौन सा न्यूरॉन कब फायर कर रहा है, कौन सा केमिकल कब रिलीज हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इन सबके बीच अनुभव पैदा कैसे होता है। यही वो बिंदु है जिसे आज के वैज्ञानिक हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि ये सवाल ये नहीं है कि दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये है कि काम करते हुए दिमाग में अनुभव क्यों पैदा होता है। दर्द सिर्फ एक सिग्नल क्यों नहीं रहता, वो पीड़ा क्यों बन जाता है। रंग सिर्फ तरंगे क्यों नहीं रहते, वे सुंदरता क्यों बन जाते हैं। और आवाज सिर्फ कंपन क्यों नहीं रहती, वो संगीत क्यों बन जाती है। विज्ञान के पास इन सवालों के लिए अभी कोई ठोस उत्तर नहीं है, और यही बात इस प्रश्न को इतना शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि पहली बार विज्ञान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तविकता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी पकड़ से बाहर है। चेतना कोई दुर्लभ घटना नहीं है, ये हर क्षण मौजूद है, लेकिन फिर भी ये सबसे कम समझी जाने वाली वास्तविकता है। यहाँ एक अजीब समानता दिखाई देती है।
बाहर का ब्रह्मांड डार्क मैटर के बिना ढह जाता है और भीतर का अनुभव चेतना के बिना शून्य हो जाता है। दोनों अदृश्य हैं, दोनों को सीधे नहीं देखा जा सकता, दोनों को केवल उनके प्रभाव से पहचाना जाता है और दोनों के बिना संरचना असंभव है। कुछ वैज्ञानिक अब ये कहने लगे हैं कि शायद चेतना दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि दिमाग चेतना को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये विचार चौंकाने वाला है, क्योंकि ये पुराने विश्वास को तोड़ता है कि पदार्थ पहले है और चेतना बाद में आती है। अगर ये सही है तो चेतना किसी साइड इफेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मूल तत्व की तरह सामने आती है, ठीक वैसे ही जैसे समय, स्थान और ऊर्जा। ये सोच विज्ञान के लिए उतनी ही असहज है जितनी कभी डार्क मैटर की अवधारणा थी, क्योंकि ये गणनाओं में फिट नहीं बैठती, लेकिन अनुभव में बार बार लौट आती है। ध्यान करने वाले लोग, साधक और साधारण इंसान भी कभी कभी ये अनुभव करते हैं कि वे अपने विचारों को देख रहे हैं, न कि विचार ही बन गए हैं। उस क्षण एक सूक्ष्म दूरी बनती है। विचार चलते रहते हैं, लेकिन देखने वाला उनसे अलग महसूस होता है। यही अनुभव चेतना के बारे में सबसे बड़ा संकेत देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि चेतना विचार नहीं है, भावना नहीं है और शायद दिमाग भी नहीं है। विज्ञान इस अनुभव को अभी भाषा नहीं दे पाता, लेकिन वो इसे पूरी तरह नकार भी नहीं सकता, क्योंकि ये अनुभव अलग अलग संस्कृतियों, समयों और परिस्थितियों में लगभग एक जैसा बताया गया है। जब अलग अलग जगहों पर बैठे लोग एक जैसी बात कहने लगते हैं, तो विज्ञान को कम से कम ये मानना पड़ता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। चेतना का प्रश्न यहाँ ईश्वर के प्रश्न से जुड़ने लगता है, लेकिन किसी धार्मिक तरीके से नहीं, बल्कि एक दार्शनिक गहराई के साथ। अगर चेतना मूल है, अगर वो पदार्थ से पहले आती है, तो फिर ब्रह्मांड केवल एक यांत्रिक मशीन नहीं रह जाता, वो एक अनुभवशील प्रक्रिया बन जाता है। ये विचार डर भी पैदा करता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंसान अकेला नहीं है, कि वो किसी निरर्थक दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि किसी गहरी व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। और ये विचार राहत भी देता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि अर्थ की संभावना भी है। विज्ञान यहाँ बहुत सावधानी से चलता है। वो न तो चेतना को ईश्वर कहता है और न ही उसे पूरी तरह खारिज करता है। वो बस इतना कहता है कि चेतना एक खुला प्रश्न है, और ये स्वीकारोक्ति अपने आप में एक बड़ा कदम है। ठीक वैसे ही जैसे डार्क मैटर को पहले नकारा गया, फिर मजबूरी में स्वीकार किया गया, चेतना भी शायद उसी रास्ते पर है जहां पहले उसे भ्रम कहा गया और अब उसे मूल प्रश्न माना जाने लगा है। ये भाग यहीं आकर और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सवाल केवल ये नहीं बचता कि चेतना क्या है, बल्कि ये बन जाता है कि चेतना और ब्रह्मांड का संबंध क्या है। क्या चेतना केवल देखने वाला है, या वो वास्तविकता को आकार भी देती है? और यही वो जगह है जहां अगला और अंतिम भाग शुरू होगा, जहां ये प्रश्न सामने आएगा कि ईश्वर, चेतना और ब्रह्मांड क्या ये तीन अलग अलग बातें हैं, या एक ही सत्य के तीन अलग अलग नाम हैं? जब विज्ञान चेतना को केवल दिमाग की गतिविधि मानने की कोशिश करता है, तो वो एक बुनियादी सच्चाई से टकराता है, और वो सच्चाई ये है कि हर मापन, हर प्रयोग और हर निष्कर्ष के पीछे कोई ना कोई देखने वाला मौजूद होता है। ये देखने वाला कोई मशीन नहीं होता, क्योंकि मशीन केवल डेटा रिकॉर्ड करती है, लेकिन अर्थ नहीं समझती। और यही वो बिंदु है जहां चेतना विज्ञान की सीमाओं को छूने लगती है। भौतिकी में जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म कणों की दुनिया को देखना शुरू किया था, तो उन्होंने ये मान लिया था कि वास्तविकता वहां भी वैसी ही होगी जैसी हमारी रोजमर्रा की दुनिया में है, ठोस, निश्चित और स्वतंत्र। लेकिन जैसे ही प्रयोग गहरे होते गए, ये भरोसा टूटने लगा, क्योंकि कण तब तक किसी निश्चित स्थिति में नहीं रहते थे जब तक उन्हें देखा नहीं जाता था। ये बात पहली बार सुनने में अविश्वसनीय लगती है, लेकिन प्रयोगों ने बार बार ये दिखाया कि पर्यवेक्षण से पहले वास्तविकता केवल संभावनाओं का समूह होती है। कण कहीं भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसे मापा जाता है, वो एक निश्चित रूप ले लेता है। यहाँ विज्ञान किसी रहस्यवाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रयोगशाला में दोहराए गए तथ्यों की बात कर रहा है। और यही तथ्य चेतना के प्रश्न को और भी गहरा बना देते हैं, क्योंकि अगर देखने से पहले वास्तविकता निश्चित नहीं है, तो फिर देखने वाले की भूमिका केवल दर्शक की नहीं रह जाती। यहीं से पर्यवेक्षक का विचार सामने आता है, और ये विचार केवल आंखों या उपकरणों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस चेतन उपस्थिति की ओर इशारा करता है जिसके बिना मापन अधूरा है।
इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को बदल देता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वास्तविकता और चेतना के बीच कोई गहरा संबंध है जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। पर्यवेक्षक कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जिसमें अनुभव घटित होता है। ये मैं की कहानी नहीं है, ये होने की बात है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है और विचारों को आते जाते देखता है, तो वो अनजाने में उसी पर्यवेक्षक अवस्था को छू रहा होता है। विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर की संवेदनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर बना रहता है। ये अनुभव सामान्य भी है और असाधारण भी, क्योंकि ये रोज घटता है, लेकिन उस पर ध्यान बहुत कम जाता है। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि विचारों में खो जाते हैं कि देखने वाले को देख ही नहीं पाते। विज्ञान इस अनुभव को अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो इसे नकार भी नहीं सकता, क्योंकि पर्यवेक्षक के बिना कोई प्रयोग संभव नहीं है। हर वैज्ञानिक निष्कर्ष के पीछे कोई न कोई चेतन अनुभव खड़ा होता है जो डेटा को अर्थ देता है। यहीं पर चेतना और वास्तविकता के बीच की दीवार पतली होने लगती है। अगर वास्तविकता पर्यवेक्षण के बिना अधूरी है और पर्यवेक्षण चेतना के बिना असंभव है, तो फिर चेतना को वास्तविकता से अलग कैसे माना जाए? ये विचार डर भी पैदा करता है, क्योंकि ये उस सुरक्षित धारणा को तोड़ता है कि दुनिया हमसे पूरी तरह अलग है। लेकिन ये विचार स्वतंत्रता भी देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम केवल घटनाओं के शिकार नहीं, बल्कि अनुभव की प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ ईश्वर का सवाल एक नई दिशा लेता है। अब ईश्वर किसी बाहर बैठी सत्ता की तरह नहीं दिखता, बल्कि वो उस चेतन आधार की तरह दिखने लगता है जिसके बिना अनुभव संभव नहीं। ये कोई निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक खुला द्वार है। विज्ञान यहाँ रुककर कहता है कि हम नहीं जानते, और यही न जानना इस विषय को इतना जीवित बनाता है। शायद चेतना कोई वस्तु नहीं जिसे ढूंढा जाए, बल्कि वो पृष्ठभूमि है जिस पर सारी खोज घटित होती है। और शायद इसी कारण उसे पकड़ना असंभव लगता है, क्योंकि आंख स्वयं को नहीं देख सकती और चेतना स्वयं को वस्तु की तरह नहीं जान सकती। ये अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से सबसे कठिन सवाल शुरू होता है। अगर चेतना पर्यवेक्षक है और पर्यवेक्षक के बिना वास्तविकता अधूरी है, तो फिर वास्तविकता वास्तव में है क्या? और यही वो बिंदु है जहां आगे का भाग जन्म लेगा, जहां ये प्रश्न सामने आएगा कि क्या वास्तविकता बाहर घट रही है या भीतर आकार ले रही है। भाग 4 निष्कर्ष। ईश्वर, विज्ञान और अदृश्य सत्य। ईश्वर, विज्ञान और अदृश्य सत्य की ये पूरी यात्रा किसी उत्तर पर पहुंचने के लिए नहीं थी, बल्कि उस जगह तक पहुंचने के लिए थी जहां इंसान अपने सबसे ईमानदार रूप में ये स्वीकार कर सके कि वो जितना जानता है उससे कहीं ज्यादा वो नहीं जानता। यही वो बिंदु है जहां अहंकार टूटता है, और यही वो बिंदु है जहां वास्तविक खोज शुरू होती है। क्योंकि जब तक इंसान ये मानता रहता है कि उसके पास सारे उत्तर हैं, तब तक कोई नया प्रश्न जन्म ही नहीं लेता। ईश्वर का प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है, लेकिन अक्सर गलत जगह से पूछा गया। कभी डर से, कभी लालच से, कभी सामाजिक सुरक्षा के लिए, और कभी केवल इसलिए कि अनिश्चितता से बचा जा सके। लेकिन विज्ञान के सामने ये प्रश्न एक अलग रूप में आता है, क्योंकि विज्ञान न डर से चलता है न आस्था से। वो केवल अवलोकन, प्रयोग और ईमानदार स्वीकारोक्ति से चलता है। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जितना अधिक विज्ञान आगे बढ़ा है, उतना ही वो सरल नहीं बल्कि अधिक विनम्र हुआ है। आज का विज्ञान ये नहीं कहता कि उसने सब कुछ समझ लिया है, बल्कि वो ये कहता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अभी भी अज्ञात है, अदृश्य है, और शायद लंबे समय तक अदृश्य ही रहेगा। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, चेतना, समय का तीर, क्वांटम अनिश्चितता, ये सभी अवधारणाएं विज्ञान की जीत नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं की घोषणा है। ये हमें ये नहीं बताती कि सत्य क्या है, बल्कि ये बताती हैं कि सत्य कितना गहरा है। यहीं पर ईश्वर का प्रश्न एक नई रोशनी में खड़ा होता है। अगर ईश्वर को किसी मानव जैसी सत्ता, किसी दंड देने वाले या पुरस्कार बांटने वाले रूप में समझा जाए, तो विज्ञान स्वाभाविक रूप से उससे दूरी बना लेता है। लेकिन अगर ईश्वर को उस अदृश्य आधार, उस मूल नियम, उस चेतन व्यवस्था के रूप में देखा जाए जिसके बिना ब्रह्मांड के सारे समीकरण भी काम नहीं करते,
तो विज्ञान और ईश्वर विरोधी नहीं रह जाते। विज्ञान ये स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, लेकिन वो ये भी स्वीकार करता है कि इन नियमों की उत्पत्ति स्वयं एक रहस्य है। नियम कहां से आए, क्यों आए और क्यों इतने सटीक हैं कि जीवन संभव हो सका, ये सब आज भी खुले प्रश्न हैं। यहीं पर अदृश्य सत्य की अवधारणा सामने आती है। अदृश्य सत्य का अर्थ कोई चमत्कार नहीं है। इसका अर्थ वो वास्तविकता है जो हमारी इंद्रियों, उपकरणों और भाषा से परे हैं, लेकिन जिसके बिना दृश्य संसार का कोई अर्थ नहीं। डार्क मैटर हमें ये सिखाता है कि जो दिखाई नहीं देता वही संरचना को थामे रहता है। चेतना हमें ये सिखाती है कि जो दिखाई नहीं देता वही अनुभव को संभव बनाता है। और समय हमें ये सिखाता है कि जो पकड़ में नहीं आता वही जीवन को दिशा देता है। इन सब के बीच ईश्वर कोई अलग वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि वो उस समग्र अदृश्यता का नाम बन जाता है जिसे अलग अलग युगों में अलग अलग शब्द दिए गए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होती है कि ईश्वर को मानना और ईश्वर को समझना दो अलग बातें हैं। मानना अक्सर डर या परंपरा से आता है, जबकि समझना जिज्ञासा और साहस से आता है। विज्ञान समझने की यात्रा है और गहन आध्यात्म भी समझने की यात्रा है। फर्क सिर्फ इतना है कि विज्ञान बाहर से भीतर की ओर चलता है और आध्यात्म भीतर से बाहर की ओर। लेकिन दोनों का मिलन उसी बिंदु पर होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। मौन यहाँ अज्ञान का प्रतीक नहीं है। मौन यहाँ उस ईमानदारी का प्रतीक है जो ये कहने की हिम्मत रखती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद ईश्वर कोई उत्तर नहीं, बल्कि वो प्रश्न है जो कभी समाप्त नहीं होता। और शायद यही कारण है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही ये प्रश्न और गहरा होता जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये रहा है कि वो ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ सकता है, लेकिन इतिहास ये दिखाता है कि हर बार जब इंसान ने ये सोचा कि अब सब समझ आ गया, उसी क्षण कोई नई खोज उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। ये तोड़ना विनाश नहीं है, ये विकास है, क्योंकि जो टूटता है वही विस्तार पाता है। ईश्वर, विज्ञान और अदृश्य सत्य के इस संगम पर खड़ा इंसान अब पहले जैसा नहीं रह जाता। वो न पूरी तरह आस्तिक रहता है, न पूरी तरह नास्तिक। वो केवल एक जिज्ञासु चेतना बन जाता है जो जानती है कि उसका ज्ञान सीमित है, लेकिन उसकी खोज असीमित है। शायद यही सबसे संतुलित स्थिति है। न अंधविश्वास, न अहंकार, न पूर्ण अस्वीकार, न अंधी स्वीकृति। विज्ञान हमें सिखाता है कि प्रश्न पूछो और आध्यात्म हमें सिखाता है कि प्रश्न को जियो। इन दोनों के बीच जो पुल बनता है वही अदृश्य सत्य का मार्ग है। अंत में ईश्वर है या नहीं, ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जितना ये सवाल कि हम वास्तविकता के प्रति कितने ईमानदार हैं। क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि अस्तित्व का अधिकांश हिस्सा हमारी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी वही हमें थामे हुए है। शायद यही स्वीकारोक्ति सबसे माधुनिक, सबसे वैज्ञानिक और सबसे मानवीय प्रार्थना है। और शायद यहीं पर ये पूरी यात्रा मौन में विलीन हो जाती है, किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक गहरी समझ पर। क्योंकि जहां उत्तर समाप्त होते हैं वहीं से सत्य की अनुभूति शुरू होती है।